Hello friends, this is Vijay Singh and you are again welcome in your YouTube channel The Study with Chemistry. Today I will start a new topic from your chapter Electrochemistry is electrochemical cell. So this topic is a small introduction of electrochemical cell and this is lecture 2. So let's start today's lecture. Firstly, I see the content of this lecture. तो फर्स्टली हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं, सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं एंड टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके, तो जैसा कि हमने टॉपिक लिया है कि आज 3 ही टॉपिक लिए हैं, तो इस टॉपिक में हम बेसिकली ये देखेंगे कि ये जो चैप्टर है काफ़ी लार्ज है, इसको हम स्मॉल बिट के हिसाब से पढ़ेंगे कि स्मॉल बिट के रेशियो में, क्योंकि ये चैप्टर जब तक कि इसके बेसिक कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे हम इसके न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। और बोर्ड एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। इस चैप्टर में आगे चल के मैं आपको लॉग और एंटी लॉग के भी क्लासेस लूँगा, क्योंकि इस चैप्टर में लॉग और एंटी लॉग के कंसेप्ट कुछ यूज होते हैं। तो फर्स्टली हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बेसिकली होते क्या हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बेसिकली हमने आपको पहले बता रखा है कि जो पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती है उसका मेन पर्पस होता है कि एनर्जी प्रोड्यूस करना, ठीक, कि हम कैसा अरेंजमेंट कर सकें जिससे एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। तो उसी प्रोसेस में ये एक स्टेप है। तो द सेल दैट कैन कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूजिंग ए केमिकल प्रोसेस एंड वाइस वर्सा इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके, यानी कि कोई केमिकल एनर्जी होगी, ठीक, जैसे कि कोई प्रोसेस होगा, ठीक, जैसे कि हम इसे कुछ क्लियर कर दें थोड़ा फिर से, जैसे कि एक केमिकल एनर्जी ले लें और एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले लें, ठीक, कि इनके बीच का जो कन्वर्जन होता है, यानी कि या तो हम केमिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो या इलेक्ट्रिकल से हम केमिकल में कन्वर्ट हो, तो वो प्रोसेस किसके अंदर आता है, इलेक्ट्रोकेमिकल। और जिस सेल के थ्रू होता है कन्वर्जन उस सेल को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो आप ये बात समझ गए होंगे, उसी बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ। The cell that can convert electrical energy using a chemical processes and vice versa is known as electrochemical cell। ओके, इसका जो बेस्ट एग्जांपल होता है बेसिकली हम जितने भी बैटरी यूज़ करते हैं, रिमोट हो या फिर क्लॉक की बैटरी होती है, ठीक, या फिर किसी और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की बैटरी होती है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर आती हैं। ओके, तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है किस प्रोसेस पे बेसिकली वर्क करता है, या जो हमने क्लास 11th में टॉपिक देखा था रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक, तो उस पर बेस्ड वर्क करता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये रेडॉक्स रिएक्शन होते क्या है। तो कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन हो और रिडक्शन भी साथ साथ हो, तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ओके, तो फर्स्टली मैं थोड़ा सा आपका बेसिक फिर से रिवाइज कर दूँ कि ऑक्सीडेशन क्या होते हैं और रिडक्शन क्या होते हैं। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज बेसिकली नोन एज ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज बेसिकली नोन एज रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन में बेसिकली हम हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं और रिडक्शन में हम बेसिकली ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं। ऑक्सीडेशन में बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। ऑक्सीडेशन में बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा और रिडक्शन में ये डिक्रीज होगा, ठीक। और जो ऑक्सीडेशन में बेसिकली जो रिजल्ट प्रोडक्ट का फॉर्म होगा उसमें बेसिकली CO फॉर्म ज़्यादा बनेंगे, जबकि रिडक्शन में CH बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं। और जो ऑक्सीडेशन में बेसिकली जो प्रोडक्ट बनेगा उनकी पोटेंशियल एनर्जी वीक होगी, आई मीन थोड़ी लोअर होगी, और जो रिडक्शन होगा उनमें पोटेंशियल एनर्जी प्रोडक्ट की थोड़ी हाई होगी। ओके, तो एक हमने यहाँ नॉर्मल रिडॉक्स रिएक्शन लिया है Cu2 प्लस Mg टू गिव्स Cu प्लस Mg2O, यानी कि जो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे +2 है, ठीक, इसका 0 0 और ये +2 है। तो कॉपर 2+ किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में। तो देखिए यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 से 0 जा रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ डिक्रीज हो रहा है, तो यह क्या होगा, रिडक्शन। और जबकि Mg2+ में जा रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ एक है 0 + 2 जा रहा है, यानी इंक्रीज कर रहा है। तो इस सेंस में कह सकते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को क्लियर करते हैं। ओके, अब हम देखेंगे किसी भी सेल को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारा एक
जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इस सेल के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट, इस पार्ट को कहते हैं एनोड, ओके। सेकेंड पार्ट को कहते हैं कैथोड, ओके। और दोनों को जिस के थ्रू कनेक्ट करते हैं इन्हें कहते हैं, जैसे ये जो पोर्शन है इसकी जो यू टाइप की नली दिख रही है आपको इस सेंस की, ठीक, इसे कहते हैं हम लोग क्या, सॉल्ट ब्रिज, ओके। और इस पोर्शन को कहते हैं इलेक्ट्रोड, ये जो लगा है इलेक्ट्रोड, ओके, ठीक, ये भी इलेक्ट्रोड है, ओके। और इस इलेक्ट्रोड से एक वायर कनेक्टेड होता है जिसे कहते हैं हम लोग क्या, वायर। और ये वायर किससे डायरेक्टली कनेक्ट होगा, एक गैल्वेनोमीटर जो कि वोल्टेज को मेजर करेगा, ठीक। तो इस तरीके से सेल होता है। लेकिन हम केमिकली इसको कैसे ऑन पेपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन पॉइंट को मेजर करते हैं और फिर रिडक्शन को। ऑक्सीडेशन किस में से किस में हो रहा है उसको रिप्रेजेंट करेंगे और उनके बीच को एक सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक। ऐसे रिडक्शन के केस में लेंगे, किस में से किस में रिडक्शन हो रहा है उनके बीच एक सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे। और दोनों को डबल लाइन ड्रॉ करने का मतलब होता है कि दोनों को सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट किया गया है, ओके। तो इस तरीके से हम सेल का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ओके। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के टाइप्स। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, ओके। फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड सेकेंड गैल्वेनिक सेल। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बेसिकली करता है क्या है, यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, ओके, ठीक। ये लाइन अंडरलाइन करने वाली है, तो इसको थोड़ा हम स्टडी करेंगे। इन दिस सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ यूज टू कैरी आउट ए नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इन नट सेल। कहने मतलब कि जो वॉल की जो बैटरी होती है इस टाइप की, उसे हम लोग कहते हैं, इस टाइप की बैटरी होती है ना, इस टाइप की बैटरी को हम कहते हैं नट सेल। वी कैन से डैट इन गैल्वेनिक सेल chemical energy is transferred into electrical energy while electrolytic cell electrical energy is convert into chemical energy, ठीक। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बेसिकली क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट किस में होगा, केमिकल एनर्जी में, ओके। तो इस तरीके से हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को देखा। अब हम देखेंगे गैल्वेनिक सेल क्या होते हैं। गैल्वेनिक सेल जो जस्ट इसके वाइस वर्सा होंगे, ओके। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच a redox reaction is used to convert chemical energy into electrical energy, okay. The reaction used for generation of electricity takes place in 2 different cell, okay। यानी कि इसमें 2 सेल बने होंगे ऐसे इस तरीके के, ठीक, ओके। Each cell comprise a suitable electrolyte solution with a metallic rod known as electrode। यानी कि हर जो थोड़ा होगा इसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बने होंगे इस तरीके से, और इसमें एक मेटेलिक रॉड लगा होगा जिसे कि हम इलेक्ट्रोड कहते हैं, ओके। द सेल कंप्राइजिंग ऑफ द इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आर कॉल्ड हाफ सेल। यानी ये जो दोनों हैं ये दोनों कहलाएंगे हमारे हाफ सेल, ओके, हाफ सेल कहलाएंगे, ओके। एंड द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आर कॉल्ड हाफ सेल, ओके। द मोमेंट 2 सेल्स आर कनेक्टेड वाया सॉल्ट ब्रिज। इन दोनों सेलों को कि जो मोमेंट को कैसे कनेक्ट करेंगे, हम सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट करेंगे, ओके। एन इलेक्ट्रोड थ्रू ए वायर लिंक्ड विद ए गैल्वेनोमीटर। यानी ये जो इलेक्ट्रोड होंगे इसको हम कनेक्ट करेंगे एक तरीके से, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा होगा जैसा कि हमने प्रीवियस फिगर में देखा, जैसे कि हमने प्रीवियस फिगर में यहाँ देखा था ना, इस तरीके से ये गैल्वेनोमीटर है, ये इलेक्ट्रोड हो गया, ठीक। यह सॉल्ट ब्रिज और दोनों के बीच कनेक्ट करके उसे हम गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया हमने, ओके। तो गैल्वेनोमीटर इसे कहते हैं, साथ ही साथ हम गैल्वेनिक सेल कहते हैं। और इसकी जो डिस्कवरी की थी इटालियन साइंटिस्ट एलेसेंड्रो वोल्टा ने की थी, तो इस वजह से गैल्वेनिक सेल को हम वोल्टाइक सेल भी कहते हैं, ओके, ठीक है। अब हम एक लास्ट टॉपिक देखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि दोनों में डिफरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो दोनों में बड़ा ही कन्फ्यूजन होता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बेसिकली हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं केमिकल एनर्जी में, जबकि गैल्वेनिक में क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी ट्रांसफर इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ओके। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है और सेकेंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का जो एनोड होता है वो पॉजिटिव होता है और जो कैथोड होगा वो नेगेटिव होगा, जबकि गैल्वेनिक में क्या होता है, एनोड नेगेटिव होगा और कैथोड पॉजिटिव होगा, ओके।
इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होता है कि आयन डिस्चार्ज बोथ एनोड और कैथोड, यानी कि जो एनोड और कैथोड से बोथ इंड से आयन डिस्चार्ज होते हैं, जबकि गैल्वेनिक सेल में केवल कैथोड इंड से डिस्चार्ज होंगे। ठीक है। इफ़ द इलेक्ट्रोड्स आर नॉन रिएक्टिव और इनर्ट, द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज सर्कुलेट ड्यू टू इलेक्ट्रोलिसिस। अगर इलेक्ट्रोड हमारा नॉन रिएक्टिव है तो इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पे जो कंसंट्रेशन हमारा क्या होगा, थोड़ा डिक्रीज करेगा, जबकि इस केस में क्या होगा, थोड़ा इंक्रीज करेगा। ओके। बोथ द इलेक्ट्रोड्स कैन बी फिटेड इन द सेम सेल, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में केवल एक ही कंटेनर होगा, यानी एक ही सेल होगा, जबकि गैल्वेनिक सेल में 2 हाफ सेल लगे होते हैं इस तरीके से। ओके, ये इलेक्ट्रोड हो गया हमारा बेसिकली। ठीक, और दोनों को कनेक्ट करेंगे वायर के थ्रू, एक यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा देंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने देखा कि गैल्वेनिक सेल क्या होते हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होते हैं, जो कि दोनों पार्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के। तो इस तरीके से हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की हमने इंट्रोडक्शन क्लियर कर ली कि किस तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कंसेप्ट होता है। आगे आने वाले क्लास में हम देखेंगे कि सॉल्ट ब्रिज पे हम पूरे एक लेक्चर लेंगे, क्योंकि सॉल्ट ब्रिज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।